Assalamu alaikum to all my students. I am your English teacher from Metropolitan Foundation School. How are you all? I hope that you all are doing well and celebrated Eid ul-Fitr very happily. Today, here I am to explain you our revision of topic, and the topic name is articles. The topic is related to articles and it's a video for class 3rd student. So watch this video and learn how to use articles in our sentences or in our grammar section. Now before starting our video, students, it is very important to please taking care of your health, because in these days it is very important to stay healthy, stay active, stay safe and most importantly stay at home. क्योंकि घर पे रहना ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो घर पे रहिए, अपना और अपने घर वालों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। As you all know that after Eid we are coming back to our online session again. So I welcome to you all, and as you all know that due to pandemic situation we all are struggling and facing that situation of COVID-19. We all are facing that situation. We are not taking our physical classes, so we are going to take our online classes again. So please ensure that to avail the facility of online classes and try your best. Today here I am to explain you a video. It's a revision video. Topic name is articles. It's a learning based video to all of you. So kindly watch this video and learn how to use articles in our grammar section or in our sentences. So let's start our today's video. Okay, we have a topic name is articles. The words a or an and the are called articles. जब भी हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 आर्टिकल्स होते हैं, आ, एंड और द. आर्टिकल्स कम बिफोर नाउन्स. देयर आर 2 आर्टिकल्स, आ एंड द. आ और एंड को हम एक ही कैटेगरी में लेंगे. देन वी हैव अ सेकेंड वन इज द. द आर्टिकल आ और एन इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल because it does not state which person or thing we are talking about. For example, a doctor means any doctor. आर्टिकल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, आ, एन और द. आर्टिकल्स हम हमेशा नाउन से पहले यूज़ करते हैं. हमारे पास 2 किस्म के आर्टिकल्स हैं. आ और एन हमारे पास एक ही कैटेगरी में आते हैं, जबकि द जो है वो हमारे पास सेकंड कैटेगरी में आएगा. द आर्टिकल आ और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये किसी भी पर्सन को जिसके बारे में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट नहीं करता. फॉर एग्ज़ाम्पल, आ डॉक्टर. आ डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर, और मीन्स एनी डॉक्टर. डॉक्टर या फिर कोई भी डॉक्टर हो सकता है. हमने यहाँ पे किसी स्पेसिफिकली नाम मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे हम आ यूज़ करेंगे. Now it's a articles chart, as you can see in this slide, that indefinite articles और definite articles. indefinite में हमारे पास जनरल थिंग्स होती हैं जिनमें हम 2 यूज़ करते हैं, आ और एन. On the other hand we have a definite articles, और definite articles में हम क्या यूज़ करते हैं, द. आ, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ठीक है, हमारे पास 2 तरह के आर्टिकल्स हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट. इनडेफिनेट में हम आ और एन यूज़ करते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स में हम सिर्फ
द यूज़ करते हैं। ओके, आ और एन हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? यू नो दैट द लेटर्स ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल्स एंड ऑल द अदर लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें ए ई आई ओ यू आता है, ये वॉवेल्स हैं। इनके साथ हम हमेशा एन यूज़ करते हैं। इनके अलावा हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू, वहाँ पे हम आ यूज़ करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस फॉर द यूज़ ऑफ ए एंड एन डिपेंड्स ऑन वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड। एन इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिन्स विद अ वॉवेल। एन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे वॉवेल का साउंड आ रहा होगा, जबकि आ हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे कॉन्सोनेंट का, जहाँ पे हमारा जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस चार्ट में भी आपको यही शो किया हुआ है कि वॉवेल्स हमारे पास होते हैं ए ई आई ओ यू, और इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एन। जबकि कॉन्सोनेंट हमारे पास अदर्स होते हैं। कौन से होते हैं? जो ए ई आई ओ से अलग होते हैं, जिसमें बी सी डी एफ जी के एल, दे ऑल आर कॉन्सोनेंट साउंड, सो वी आर यूजिंग आ एज अ आर्टिकल। ठीक है, साउंड्स हमारे पास ए ई आई ओ यू में होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आपको दी हुई है एग्जाम्पल ऑनेस्ट। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का जो एच है वो वॉवेल साउंड नहीं है, लेकिन जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट की वो है ऑनेस्ट। प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है हमारे पास? ओ हमारे पास जो है वो वॉवेल का साउंड है, तो हम यहाँ पे ऑनेस्ट के साथ हमेशा क्या यूज़ करेंगे? एन। ऑनेस्ट के साथ हम हमेशा एन यूज़ करते हैं। आइदर के ऑनेस्ट की स्पेलिंग जो स्टार्ट है वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे एन लगाएंगे। वो किस वजह से लगाएंगे? क्योंकि जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट की जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल के साउंड से स्टार्ट है, सो वी आर यूजिंग हियर एन एज अ आर्टिकल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आ और एन हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? यूज़ फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट स्पेसिफिक और वन ऑफ द सेवरल थिंग्स ऑफ अ सिमिलर टाइप। हम वहाँ पे आ और एन यूज़ करते हैं जो जहाँ पे किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं की हुई थी। अगर वो एक चीज़ कहीं टाइप की है तो हम वहाँ पे भी आ और एन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नीड अ फ़ोन। आई नीड अ फ़ोन। आई नीड अ फ़ोन। इसी तरह हमारे पास एक और है, यूज़ द फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे? आ या एन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास द है। द हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? यूज़ फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स दैट बोथ द स्पीकर एंड लिसनर नो। हमने यहाँ पे आ और एन में लिखा था, बात की थी कि हम वहाँ पे आ और एन वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्पेसिफिक ना हो, जबकि द हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हमारा स्पेसिफिक हो, हम किसी ख़ास चीज़ की बात कर रहे हों, और अगर हमारा स्पीकर और लिसनर उस ऑब्जेक्ट को जानता है तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे? द। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन यू गिव मी द बुक्स ऑन द टेबल। अब यहाँ पे जो है एक बुक्स को एक ख़ास चीज़ को मेंशन कर दिया है, बुक्स, तो वी आर यूजिंग हियर द एज अ आर्टिकल। यूज़ व्हेन वी मेंशन द ऑब्जेक्ट अगेन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लिया वहाँ पे द और दोबारा वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे यूज़ हो रहा है
तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, द। वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, द। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मूवी इज़ बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट। द मूवी इज़ बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट। The use of a and an really depends on a sound with which a word opens, not on the actual letter with which it begins. If it begins with a vowel sound, we use an. If it begins with a consonant sound, we use a before it. A and an are called indefinite articles because they are not used to refer to any particular person, place or thing. A और n जो है वो हमारे पास indefinite articles हैं। हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी person के साथ हम a और n यूज़ कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक के साथ यूज़ कर नहीं सकते। ठीक है, किसी भी पर्सन के साथ हम आ और एन यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर चीज़ के साथ, जबकि दा जो है वो हम किसी भी ख़ास चीज़ के लिए जिसका नेम मेंशन हो वहाँ पे यूज़ करेंगे। वी यूज़ दा बिफोर अ नाउन, और नाउन के पहले भी हम वहाँ पे दा को यूज़ करेंगे। व्हेन वी वांट टू स्पीक ऑफ और रेफर टू डेफिनेट और पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, दे कॉल डेफिनेट आर्टिकल। दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल्स है, आ और एन जो है वो हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आ जो है हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे। कॉन्सोनेंट साउंड हमारे पास होते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, के, एल, दे, और इसके अलावा भी और भी कॉन्सोनेंट साउंड है। वहाँ पे जो भी आपका सेंटेंस कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा वहाँ पे आप आ ऐड करेंगे। अगर आपका कोई सेंटेंस वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है या आपका कोई लेटर या वर्ड वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे आप एन यूज़ करेंगे। दा जो है हम हमेशा नाउन से पहले यूज़ करते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ से किसी ख़ास चीज़ का नाम लेके बता दिया गया है तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, दा को यूज़ करेंगे। ठीक है, दा जो है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात होती है दा में, और आ और एन जो है वो आपका स्पेसिफिक टाइप के लिए यूज़ नहीं होता, वो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, एक ही टाइप की बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यूज़ ऑफ आ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आ जो है हमारे पास का यूज़ होता है, काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड अ फोन। अ वर्ड बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, वी आर यूजिंग आ। ऐसे वर्ड्स जो स्टार्ट हो रहे हों कॉन्सोनेंट साउंड से, हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे आ यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आ बुक, आ यूनिवर्सिटी, आ यंग मैन, आ टेबल, etc. Then we have a uses of n. A word beginning with a vowel sound, ऐसे वर्ड्स जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो, वॉवेल हमारे पास हैं ए, ई, आई, ओ, यू, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एन। एन एलिफेंट, एन आर, एन एयर, एन ऑरेंज, एन एक्सेट्रा। आपने एन के एग्जाम्पल में नोटिस किया होगा कि हमने एन आर यूज़ किया, जबकि आर का जो एच है वो कॉन्सोनेंट है और हमने यहाँ पे एन लगाया है। वो हमने यहाँ पे इसलिए लगाया है कि जब भी हम आर्टिकल्स पुट करते हैं तो साउंड्स का ख्याल रखते हैं। प्रोनाउंसिएशन आर की वॉवेल साउंड से स्टार्ट है, एन आर। आर की जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल साउंड से स्टार्ट है, सो वी आर यूजिंग एन एज अ आर्टिकल।
Then we have an air. हेयर का भी जो साउंड है वो आ से स्टार्ट है, वॉवेल साउंड से, सो वी आर यूजिंग एन. ठीक है. देन वी हैव अ यूजेस ऑफ द. या द जो है वो हम किसी भी ख़ास चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. द जो है वो हम किसी भी ख़ास चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी ख़ास चीज़ के लिए, स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द सन, द मून, द स्काई, द इन्वायरमेंट एट्सेट्रा. किसी भी ख़ास, स्पेसिफिक या यूनिक चीज़ के लिए हम द यूज़ करते हैं. और द हमेशा नाउन से पहले यूज़ होता है. द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है. सिंगुलर नाउन्स रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास. फॉर एग्ज़ाम्पल द रोज़, द कंप्यूटर, द साइंटिस्ट एट्सेट्रा. सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, ये भी हमारे पास द में यूज़ होगी. द टॉलेस्ट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग एट्सेट्रा. किसी भी ख़ास चीज़ का नेम, किसी भी न्यूज़पेपर का नेम, किसी भी बुक का नेम, किसी चीज़ का, पर्सन का नेम, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? द. फॉर एग्ज़ाम्पल बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, एग्ज़ाम्पल द न्यूज़ वीक, द टाइम्स एट्सेट्रा. आज जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज़ होता है. एन जो है वो मोस्टली वॉवेल साउंड एंड वॉवेल्स के प्रोनाउंसिएशन के लिए यूज़ होता है. और द जो है वो किसी भी ख़ास चीज़ के लिए, किसी भी यूनिक चीज़ के लिए, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ होता है. और द जो है वो हमेशा नाउन से पहले यूज़ होता है. द जो है वो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल्स हैं. आ और एन जो है वो हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. इस वीडियो में मैंने आपको आ, एन और द का बताया कि कहाँ कहाँ आ और एन द यूज़ होते हैं. नाउ इन दिस स्लाइड इट्स अ कॉपी वर्क रिलेटेड टू आर्टिकल्स. ठीक है. इस स्लाइड में मैंने आपको आर्टिकल से रिलेटेड एक एक्सरसाइज दी है. इट्स अ अनसीन एक्सरसाइज. It's an unseen exercise, so you have to watch this video carefully, then understand how to use articles in our sentences, then how to put articles in our sentences, then solve this exercise. And first of all, you have to watch this video, then copy this exercise in your English B copy in a very neat and clean handwriting. Okay, the exercise is related to articles a and द. आपको आ एंड द को सेलेक्ट करके अपनी फिलिंदा ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद करेक्ट आर्टिकल्स. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद करेक्ट आर्टिकल्स. द फर्स्ट वन इज डैश प्लेट्स आर ऑन द डाइनिंग टेबल. डैश प्लेट्स आर ऑन द डाइनिंग टेबल. Second one is I want dash burger. I want dash burger. The third one is there is dash orange on the table. There is dash orange on the table. Fourth one is dash students are welcoming the chief guest. Dash students are welcoming the chief guests. Fifth one is he is in dash rush. He is in dash rush. He is in dash rush. So I have given you the 5 sentences, so you have to read it, then select how to put a and the in the correct one. 5 sentences आपको given है. आपको select करने हैं आ, एन और द में से, और इसको चूज़ करके अपनी ब्लैंक्स को
कंप्लीट करना है। बट ये बात याद रखनी कि कहाँ पे आ यूज़ होगा। आ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होगा, जबकि एन जो है वॉवेल साउंड के साथ, और दा जो है वो किसी भी ख़ास चीज़ के साथ, और नाउन से पहले हमेशा नाउन यूज़ होता है। Students, I hope that this topic very helpful to you all. So kindly watch this video and do this work in your copy. If you have any difficulty regarding this topic, so you can ask me on WhatsApp. Thank you and Allah Hafiz.